गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन विद फार्मेसी में। तो चलिए आज हम चालू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? It is a branch of practical chemistry that involves a series of processes for identification, determination, quantification, and purification of a substance. Separation of the components of a solution or mixture or determination of structure of chemical compound. The substance may be single compound or mixture of compound and it may be in any of the dosage form. मतलब एक तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है वो चेक करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। इसका एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिक्वायर बोथ qualitative and quantitative analysis to that their raw materials meet certain specification and to check the quality of the product। मतलब मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में काम आता है। raw material are checked to ensure that the essential components are present within the predetermined range of composition and there are not। मतलब एक रेंज होती है, उसमें कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है, कि उसके रेंज के बाहर है, वो सब डिटेक्ट करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियोएक्टिव कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, determination of moisture or water content or sample by using Karl-Fischer titration, quantitative estimation of nitrogen by using Cheddar's method। देखते हैं इसका मेथड। इसके मेथड है दो, इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में 4 क्लास आते हैं: इलेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, क्रोमेटोग्राफी, अदर टेक्निक। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में आता है इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, काउलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडोमेट्री, नेफेलोमेट्री, कलरीमेट्री। उसमें आता है आयन पेयर एक्सट्रैक्शन, कलर डेवलपमेंट बाय क्रोमोसोम। बाद में आता है क्रोमेटोग्राफी, उसमें आता है GPC, HPLC, TLC, HPTLC। बाद में आता है अदर टेक्निक, उसमें आता है रिया, फ्लो इंजेक्शन, एलिसा। चलिए हम देखते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इसमें आते हैं 2 क्लास, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। बायोलॉजिकल में आता है एनिमल एसे और आता है माइक्रो बायोलॉजिकल एसे। और केमिकल मेथड में आता है 2 क्लास वापस, ट्राइमेट्री और ग्रेविमेट्री। ट्राइमेट्री में आता है एसिड बेस, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री एंड नॉन एक्वास। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं वाइवा में। फर्स्ट ऐसे, इट इज़ एन इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर इन लैब फॉर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मेजरिंग द प्रेजेंस, अमाउंट और फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ टारगेट एंटिटी। बाद में पूछा जाता है एनालाइट, इट इज़ अ केमिकल एंटिटी अंडर ऐसे एग्जाम्पल HCl। बाद में पूछा जाता है टाइट्रेंट, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ employed in the assay। Titration, it is the process of adding and then actually measuring the volume of titrant consumed in the assay. The volume is usually measured by the help of calibrated burette. Indicator, it is a chemical substance sensitive enough to display an apparent change in color very close to the point in the ongoing titration process to which the इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ एनालाइट एंड टाइट्रेंट। एग्जांपल मिथिलीन ब्लू। जैसे कि कोई आप इंडिकेटर आता है, जैसे फिनोल्फिन इंडिकेटर, वो अपने को जब टाइट्रेशन करेंगे तो अपने को रेड कलर देगा, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। इक्विवेलेंस पॉइंट और स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट, ये सबसे मेन पूछा जाता है वाइवा में और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोफेसर लोग पूछते ही है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी। इट इज़ अ पॉइंट एट विच वन स्पेसिस न्यूट्रलाइज द अपोजिट स्पेसिस और इट विजिबली स्पॉटेड बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर। बाद में आता है एंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच द कलर स्टार्ट टू चेंज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन प्रोसेस। Titration error, difference between the end point and equivalent point is called titration error। बाद में तो analyze, the sample to be analyzed is called analyze। Standardization, it is the actual determination of the either the normality or the molarity of the solution।